अपनी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी गठिया के ऊपर, आम वात के ऊपर, या जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, उसके ऊपर हमने सारा डिस्कस किया था कि क्या हमारे पास आयुर्वेद में ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहेंगे, कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं, क्या पंचकर्मा की थेरेपीज रहेंगी। और ये वाली वीडियो जो है आज वाली, वो डेडिकेट होने वाली है डाइट को लेकर। आहार आप कैसा करें, विहार आप कैसा करें, जिससे कि आपका गठिया या आयुर्वेद में जिसे हम आम वात बोलते हैं वो जड़ से ठीक हो जाए। क्योंकि आयुर्वेद ऐसा मानता है कि आहार के बिना, डाइट के बिना कोई भी चिकित्सा जो है आयुर्वेदिक वो अधूरी है। क्योंकि 50% रोल जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन का ही रहता है, और उसके बाद उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर पंचकर्मा की थेरेपीज का रोल जो है वो बाद में होता है। सबसे पहले इसमें जो रोल है वो आपके डाइट का होता है। बिना डाइट को सुधारे, बिना अपने आहार को सुधारे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। बात करते हैं गठिया की या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। और डाइट में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो करते हैं हम ग्रेन्स की, या जो अनाज है उसकी। क्योंकि एक मेन पोर्शन जो है अनाज, वही हमारी डाइट का हिस्सा होता है। तो अनाज में आपने गेहूं जितना हो सके कम से कम लेना है, वीट आपने कम से कम लेना है, आपने मिलेट्स को ऐड ऑन करना है अपनी डाइट में। मिलेट्स में आ जाते हैं, जैसे हम मोटा अनाज बोलते हैं, मिलेट्स में आ जाते हैं आपके ज्वार, बाजरा, रागी, आपका जौ। मिक्स्ड आटा भी अवेलेबल रहता है, किसी अच्छी कंपनी का आप वो भी ले सकते हैं, या फिर सेल्फ आप प्रिपेयर करवा सकते हैं, जिसमें आपने ज्वार, रागी, बाजरा और जौ के आटे को भी आपने साथ में मिक्स करवाना है गेहूं के आटे में। और ये आपका बेस्ट चपाती बनेगा इसके साथ, और वही आपने कंज्यूम करना है। चावल, राइस की बात कर लेते हैं तो राइस, वाइट राइस आपने अवॉइड करने हैं जितना हो सके। अगर फिर भी ज़्यादा मन हो तो आप ब्राउन राइस थोड़े से ले सकते हैं अपनी चपाती के साथ। तो अनाज में आपने ये चेंजेस लेके आने हैं। सेकंड, आपने फ्रूट्स की अगर हम बात कर लेते हैं कि गठिया में फ्रूट्स आप कौन से लेंगे, तो जितने भी सोर फ्रूट्स हैं, खट्टे फल हैं, जैसे कि संतरा है या फिर आपका अनार है, वो भी हम खट्टे में ही काउंट ऑन करेंगे। वो आपको बिल्कुल मना है, आपने नहीं लेना है। वाटरमेलन भी आपने नहीं लेना, क्योंकि ठंडा होता है, वो आपकी दर्दों को बढ़ा देगा। आंवला हालांकि खट्टा होता है, लेकिन अगर आप एक आंवला डेली कंज्यूम करते हैं, वो आपके जो एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज है आपकी बॉडी में, उसको ठीक करने में हेल्पफुल होता है। आपको आंवला आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं डेली का। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, फ्रूट्स में आप चीकू ले सकते हैं, पपैया ले सकते हैं। कोशिश करें कि जब आप फ्रूट ले रहे हैं तो उसके ऊपर आप थोड़ी काली मिर्च स्प्रिंकल कर दें, थोड़ा सा सेंधा नमक स्प्रिंकल कर दें, और फिर आप उसको कंज्यूम करें। थर्ड, हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की। तो जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, वो आपके लिए मना है, वो आपने नहीं लेनी है। इसके अलावा गोभी आपने नहीं लेनी है, बैंगन नहीं लेने हैं, आलू आपने कम से कम लेने हैं, जो शकरकंदी है वो भी आपने कम से कम लेनी है। ये चेंजेस करने हैं। बेस्ट आपके लिए रहेगा लौकी, हलवा कद्दू, टिंडे, ये वाली जो सब्जियां होती हैं ये आपके लिए बेस्टेस्ट ऑप्शन रहता है। आप लौकी का सूप बनाकर भी, घर पे सूप बनाकर अगर आप लेते हैं तो ये आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इवन मिक्स्ड वेजिटेबल्स का भी आप सूप बनाकर एक टाइम आप जैसे डिनर में आप वो ले सकते हैं, वो भी आपके लिए बेस्ट जो है डाइट रहेगी आयुर्वेद में। इसके अलावा हम बात करते हैं ऑयल्स की। ऑयल्स में बेस्ट आपके लिए ऑयल रहेगा सरसों का तेल, आपके लिए बहुत अच्छा है, वो आप ऐड कर सकते हैं। आपको कोशिश करनी है जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं, जैसे है ना डालडा वगैरह भी है, घी, डालडा घी, ये आपने बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। आपने सरसों का तेल ही जो है यूज़ करना है। फ्लेक्स तेल, अलसी का तेल भी आपके लिए बहुत अच्छा है, वो आप ले सकते हैं। कोकोनट के तेल को आपने अवॉइड करना है। ऑलिव ऑयल आपने लेना है, लेकिन ऑलिव ऑयल में हम तड़का नहीं लगा सकते हैं। ऑलिव ऑयल सिर्फ हमने सीजनिंग के लिए ही इस्तेमाल करना है। जैसे कुछ भी अगर आप खा रहे हैं है ना खाने में, तो आप ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे कंटेंट्स होते हैं जो कि आपकी इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। तो ऑलिव ऑयल को आप एज सच कंज्यूम कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सीड्स एंड नट्स की। सीड्स एंड नट्स आपने हमेशा सोक करके लेने हैं। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, आपके लिए अंजीर बहुत अच्छा है, आपके लिए मुनक्का बहुत अच्छा है, एलमंड्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपने नाइट को उन्हें सोक कर देना है, और सुबह आप उसको खाली पेट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप दूध में मिक्स करके भी ड्राई फ्रूट को ले सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सीड्स में भी फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज जो हैं वो पाउडर करके रख लें, वो आप दूध के साथ लें, ये भी बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स अवेलेबल
होते हैं, पम्पकिन के सीड्स अवेलेबल रहते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपने वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इवन लोटस सीड्स जिसे हम फूल मखाने बोलते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। लोटस सीड्स को आप ड्राई रोस्ट करके वो आप एज सच कंज्यूम कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। नाउ मिल्क या फिर घी की अगर बात कर लेते हैं तो आपने घी जो है वो काउस घी, गाय का घी ही हमेशा इस्तेमाल करना है। जो बफलोज घी है वो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। ऐसा ही मिल्क में भी है। मिल्क आपके लिए गाय का दूध है वो बेस्ट है। गाय के दूध में आप हल्दी का पाउडर थोड़ा सा ऐड ऑन करके वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। नहीं तो आप जो लहसुन है, लहसुन की कलियां हैं, उनको आप दूध में बॉईल करें और उसके बाद जब ठंडा हो जाए या फिर छान कर आप उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। अल्टरनेटिव डेज पे भी आप ऐसे कर सकते हैं, या 15 डेज आपने लहसुन वाला अगर लहसुन सादित दुग्ध जब लिया उसके बाद 15 डेज के बाद आप हल्दी वाला दूध, जैसे हम आजकल गोल्डन मिल्क भी बोलते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपके अंदर जो गठिया के चेंजेस हैं उनको ठीक करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। नाउ लेफ्ट इज वाटर। पानी को आपने कैसे लेना है? वाटर आपने हमेशा, आयुर्वेद ऐसा कहता है कि हमें जो गठिया में पानी लेना है वो है शुंठी सादित जल। शुंठी इज द सौंठ पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर। आपने ऐसा करना है जैसे आपने 2 लीटर पानी लिया है, उसमें आपने 1 चम्मच सौंठ का पाउडर मिक्स कर देना है। उसके बाद जब वो बॉयल होकर रेड्यूस टू हाफ, जो वो आधा रह जाता है, तब आपने छान कर ठंडा करके वही पानी दिन भर आपने चलाना है, ठीक है। इससे आपका जो आम है उसका पाचन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो शुंठी सादित जल इज द बेस्टेस्ट रेमेडी फॉर योर आम वात। इसके अलावा होम रेमेडीज में आप ऐड कर सकते हैं लाइक एरंड तेल, जो एरंड दैट इज अ कैस्टर ऑयल। एरंड बेस्ट मेडिसिन मानी गई है आपके आम वात की। सो आपने कैस्टर ऑयल जो है वो दूध में मिक्स करके नाइट को आप ले सकते हैं। अदरवाइज एक और रेमेडीज़ की बहुत अच्छी रहती है, लेकिन उसके लिए आपको पंसारी की दुकान पे जाना पड़ेगा। उसमें मुलट्ठी का चूर्ण अवेलेबल रहता है, दैट इज़ द मधुयष्टि चूर्ण। उसमें आपने पारिजात कवाथ को मिक्स करना है, उसमें आपने 1 चम्मच कैस्टर ऑयल मिक्स करना है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं डेली, है ना, फ्रेश बनाकर आप ले सकते हैं। तो आपके गठिया आप देखेंगे कि धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छी होम रेमेडी रहती है। इसके अलावा स्वेदन इसमें हम देते हैं घर पे। आप बालूका पोटली स्वेद, बालूका इज अ रेत, तो रेत में आप तिल का तेल ऐड ऑन करें। तिल का तेल भी हालांकि बहुत अच्छा होता है, आपके गठिया में बहुत अच्छा काम करता है। तिल का तेल आप ऐड ऑन करेंगे अपने बालूका में, उसको हम कढ़ाई में चलाएंगे, गर्म हो जाएगी, पोटली बनाएंगे और उसका आपने सेक देना है, सिकाई करनी है जिधर जिधर भी आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम है। ये बहुत अच्छी रेमेडी है आपके पेन को कम करने के लिए। दालों की अगर बात कर लेते हैं तो दालों में बेस्ट जो दाल रहेगी आपके लिए, पल्सेस रहेगी, वो होगी मूंग दाल। मूंग दाल आपने बेस्ट वही आपके लिए है, मूंग दाल ही आप प्रेफर करें। इसके अलावा जितनी भी दालें हैं, चाहे वो माँ की दाल है चाहे मसूर है, वो आपको प्रोहिबिटेड है, आपने नहीं वो लेने हैं। राजमा, चने, ये आपने बिल्कुल नहीं लेने हैं, ये आपके लिए बिल्कुल निषेध है। आपने सिर्फ मूंग दाल को ही प्रेफर करना है। इवन मूंग दाल आप खिचड़ी बनाकर ले सकते हैं, चावल और मूंग दाल की खिचड़ी आप ले सकते हैं। आप दलिया ले सकते हैं, जौ का भी दलिया अवेलेबल रहता है, आप उसमें मूंग दाल मिक्स करके दलिया बनाकर आप प्रेफर कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट बात यह है कि जितनी आप इजीली डाइजेस्टेबल अपनी डाइट रखेंगे, जितनी भी आप डाइट इजीली डाइजेस्टेबल हो सकेगी, लाइट डाइट रखेंगे, उतनी ही आपकी गठिया में बेनिफिशियल है। जितना भी फ्राइड फूड है, फास्ट फूड है, चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है, ये आपको कंप्लीटली मना है। जितने बिस्किट, नमकीन वगैरह, आपको कुछ भी नहीं लेना है डाइट में। आपने बिल्कुल ही हल्की डाइट लेनी है। आप जो गन्ने का जूस है वो भी आपको नहीं लेना है, दही आपको नहीं लेना है, लेकिन फिर भी कभी अगर लेना हो तो उसमें आपने काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डालकर आप ले सकते हैं। हींग आप ले सकते हैं, हींग आप जो भी बनाएं उसमें थोड़ी सी हींग डाल लें, वो आपके लिए बहुत अच्छी है। तो आम वात डाइट का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अपना आम वात या गठिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। उसके साथ हम आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोर्स चलाते हैं। हालांकि अनफॉर्चुनेटली जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है उसमें गठिया का कोई भी इलाज संभव नहीं है, तो हम आयुर्वेद की तरफ आते हैं और आयुर्वेद की मेडिसिन परहेज के साथ, डाइट को आप फॉलो करते हुए और पेशेंस के साथ, पेशेंस इसमें बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, क्योंकि ये कृष्ण साध्य या याप्य रोगों में आ जाता है, जो कि जिसे हम कहते हैं डिफ़िकल्ट टू क्योर, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन क्योर ही हो जाती है, लेकिन आपको पेशेंसली काम लेना होता है। जैसे आपको कहा गया है वैसे अगर आप फॉलो अप करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होता है। थैंक यू सो मच।